अब भाई आ जाते हैं कंक्लूजन पर कि भाई हमें ये लैपटॉप कैसा लगा और इतने कॉन्स और इतने प्रॉस देखने के बाद आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, आज भाई आपको मैं दूंगा जो हमारा एसूस का लैपटॉप था जिस वीडियो पे आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया। तो भाई इसकी आज हम करते हैं एक तरीके से ओनरशिप और कैसा रिव्यू था हमारा इतना लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद में। तो भाई आप बहुत लोगों ने आपने कमेंट करा था कि भाई हमें बताओ कैसा चल रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है। तो भाई बिल्कुल मैं आज सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पूरी एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को इसी टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोज की। तो भाई प्रोज में सबसे नंबर 1 कौन सा आता है, वो आता है भाई इसका वैल्यू फॉर मनी। भाई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपको एसूस का कोई गेमिंग लैपटॉप चाहिए, एसूस का, या आप कंपेयर करते हो एचपी विक्टस से, और जो इसके मतलब कॉन्फ़िगरेशन में आप लेने जाओगे, तो भाई सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको, जिसमें आपको माइंड की टेंशन को बिल्कुल फ्री रख के कोई चीज़ लेनी है, तो आप भाई जा सकते हो इसकी तरफ। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। हमने लिया था 95,000 रुपीज़ का। आप भी अगर इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है तो आप भाई बिल्कुल ले सकते हो। और भाई कई लोगों ने कमेंट करा था कि आप उन्होंने बहुत सस्ता लिया है। तो भाई उनका ये था कि उन्होंने एक तो कार्ड डिस्काउंट लिया और दूसरी बात उन्होंने अपना प्रोडक्ट को एक्सचेंज करा। हाँ, तो भाई यही रीज़न हो सकता है कि उन्हें बहुत सस्ते में मिला हो, क्योंकि भाई उन्होंने अगर ओल्ड लैपटॉप एक्सचेंज करा होगा तो भाई उसकी वैल्यू भी लगती है, तो उसको एडजस्ट करके 67 का पड़ा होगा। हमें तो भाई ये 95 के अराउंड पड़ा था। तो आप भी देख सकते हैं, अगर इसके अराउंड मिलता है आपको तो आप भी बिल्कुल ले सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी है भाई। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, इसका परफॉर्मेंस। भाई अगर आपको इस प्राइस रेंज में कोई लैपटॉप चाहिए विद ओवरऑल परफॉर्मेंस, लुक्स, वेट और कंपनी का नेम भी चाहिए आपको, मतलब एसूस रॉग आ जाता है जहाँ पर, तो भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस तो वैसे भी आपको पता है क्या होती है, तो नॉर्मल लैपटॉप से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा ही परफॉर्मेंस निकल के आती है। और जो इसमें कॉम्पोनेंट यूज़ होते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ होते हैं। तो भाई इसमें जो प्रोसेसर हमारे पास आता है, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो भाई इसमें आता है Ryzen 7 6000 सीरीज में 6800H, जो कि भाई ड्यूअल प्रोसेसर है। उसके अंदर इंटरनल ग्राफिक्स भी आते हैं और साथ में एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी आता है इसमें, जो कि है 3050। तो भाई वो भी बहुत बढ़िया है। 4GB का ग्राफिक कार्ड है और इसमें जो प्रोसेसर आता है वो भी बहुत ही बढ़िया है। उसके अंदर 8 कोर 16 थ्रेड्स आते हैं, तो आप उससे गेमिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। हाँ, तो भाई अब आ जाते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, इसका लाइट वेट होना। इतना बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर ये इतना लाइट वेट है, क्योंकि एल्युमिनियम बिल्ड है पूरे लैपटॉप, आप देख सकते हैं बिल्कुल एल्युमिनियम बिल्ड है, ठीक है। तो भाई आप इसको देख सकते हो और इसके बाद भी ये 2 kg के अराउंड इसका वेट आता है। तो भाई उसके हिसाब से भी बहुत लाइट वेट है। गेमिंग लैपटॉप अगर आप देख रहे हैं तो उसमें बहुत लाइट वेट है ये। तो भाई अब आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, इसका RGB लाइटिंग। RGB लाइटिंग में आपको लाइट्स बंद करके दिखाता हूँ जल्दी से, और RGB का शो दिखाता हूँ इसका जब ये ऑन होता है। तो चलिए लाइट बंद करते हैं। हाँ, तो भाई अब आपने देखा कैसे ये ऑन होता है। भाई इसके पूरा नीचे भी RGB लाइटिंग मिलती है और इसमें भी। अभी हम इसके ऊपर से हटा देते हैं तो और तेज हो जाएगी इसकी लाइट, देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब ऑन हो चुका है, ये है भाई इसकी लाइट। अभी हमने थोड़ी डाउन कर रखी है और इसके आपको बैक से भी दिखाता हूँ। बैक से कुछ ऐसी लगती है, मैं इसे ऑन भी कर लेता हूँ। बैक से आप देख सकते हो एसूस का लोगो भी ग्लो कर रहा है। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ एसूस का लोगो क्या ग्लो करता है। और एक बार इसकी ब्राइटनेस भी कर लेते हैं फुल, और वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने कर ली इसकी ब्राइटनेस फुल और आप ये देख सकते हो अभी हमारा बैकग्राउंड भी बढ़िया लग रहा है ना। कैसा लग रहा है बैकग्राउंड फोटो वो भी बताना जरूर। और भाई अब इसका एक बार मोड ऑन कर लेते हैं, जहाँ से हमने फंक्शन दबाया और प्लस ऑरा मोड दबाया। तो भाई अब इसका ब्रीदिंग मोड आ गया ये। एक काम करता हूँ मैं, अब अपने जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो एकदम कम कर देता हूँ, ठीक है। अब भाई आपको बढ़िया दिख रहा होगा। एक तो ये मोड आता है इसमें, और एक अब ये थोड़ी तेज तेज फ्लैश हो रहा है। अब भाई डिफरेंट कलर्स जलेंगे इसमें। RGB लाइटिंग है जैसे आपको बताइए है इसके अंदर, देखना अब चेंज रहेगा, ये ग्लो करता रहेगा। अब नेक्स्ट मोड पर आ जाते हैं। अब इसका आप देख सकते हैं एक पैटर्न बन के चल रहा है, यहाँ से वहां तक वेव बन रही है पूरी, देख सकते हैं।
नेक्स्ट मोड पे अब अपना हमने जैसे कलर चूज़ कर रखा है, हमने वाइट ही चूज़ कर रखा है तो वाइट ऑन हो जाएगा। अब भाई मैं आपको इसके इंटरनल मोड्स भी दिखा देता हूँ, इंटरनल मोड्स ऑन करके। हाँ तो भाई अब इसके यहाँ पर मोड आ जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑरा सिंक, ठीक है, ऑरा सिंक आ जाता है, ऑरा इफेक्ट। अब भाई आप इसमें डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से जाके, जैसे है अब एक नीचे ब्लू कलर की लाइट जल रही है और ऊपर रेड कलर की, आप इसे अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंगल चूज़ कर रखा है तो सिंगल मोड में चलता है। और स्टेरी नाइट कर देंगे तो भाई ये बहुत तेज ग्लो करेगा। थोड़ी सी टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने बिल्कुल वाइट कर रखा है। तो आप जैसा मन करे आप वैसे कर सकते हैं। स्मार्ट मोड पे कर देते हैं तो स्मार्टली जलता है ये, ठीक है। और एडाप्टिव कलर करेंगे तो जैसा बैकग्राउंड होगा वैसे चलेगा, और स्टैटिक में नॉर्मल हो जाएगा। तो भाई ये कुछ मोड्स मिलते हैं इसमें RGB के। और अब जल्दी से कर लेते हैं लाइट को ऑन और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अगले पॉइंट पर आते हैं जल्दी से। हाँ तो भाई अब आ जाते हैं हम अपने 5th पॉइंट पर। तो भाई 5th पॉइंट क्या है भाई, इसका इजी टू चार्ज करना है इसे। भाई इजी टू चार्ज ऐसे है क्यों, इसमें मिलते हैं हमारे टाइप सी के पोर्ट। एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें टाइप सी के 2 पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक ये वाला जो पोर्ट है इसमें से आपका आराम से चार्ज कर सकते हैं आप इसे कोई भी मोबाइल के चार्जर से। अगर आपके पास टाइप सी का कोई भी चार्जर है तो आप उसे बिल्कुल आराम से चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन के चार्जर से। और कहीं पर जैसे आप भाई जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी में बैठकर भी लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर, तो वो भी बहुत बढ़िया इसका प्रोज है भाई। तो भाई इसका जो ये चार्ज करने का पोर्ट है ये भाई हर कोई गेमिंग लैपटॉप में नहीं मिलता है। आप सिर्फ इसी गेमिंग लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन के चार्जर से। और बाकी अगर आप विंडोज़ के नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करते हैं तो भाई उसको तो आप चार्ज कर ही सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप भी है और उससे भी आप फ़ोन के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। तो इसके साथ में जो चार्जर मिलता है वो मिलता है भाई 200 वॉट्स का। तो उससे तो बहुत जल्दी फास्ट चार्ज होता है, बट फ़ोन के चार्जर से थोड़ा स्लो होगा, बट हो जाएगा तो वही अच्छा है इसके लिए। हाँ तो भाई अगले पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास 6 पॉइंट क्या है भाई इसका, वो है भाई इसके स्टोरेज कैपेसिटी भाई इसमें 1 TB SSD मिलती है, जो कि एक फास्ट SSD मिलती है इसके साथ में Gen 4 की। तो आप भाई उसे भी बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं और बहुत फास्ट ये वर्क करता है। SSD है भाई और ऊपर से 1 TB की है, तो भाई वो भी बहुत बढ़िया है। इसमें एक नीचे भी मॉडल आता है जो कि 10,000 और 15,000 के बीच में उसका डिफरेंस बैठता है इससे, तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा। वो उसमें आती है 512 GB की SSD। तो भाई हमें तो ज़्यादा स्टोरेज की नीड थी तो हमने यही ली 1 TB वाली, तो भाई वो भी आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। हाँ तो भाई अब आ जाते हैं हम इसके कॉन्स पर। कॉन्स क्या क्या है इस लैपटॉप के अगर आप लेते हैं तो भाई सबसे पहला पॉइंट है इसके स्क्रीन ब्लीडिंग। उसके लिए हम एक बार लाइट फिर से बंद करते हैं और आपको दिखाता हूँ स्क्रीन ब्लीडिंग कितनी ज़्यादा होती है इसके अंदर। तो भाई अब इसे ऑन कर लिया है। अब भाई देखना इसका स्क्रीन ब्लीडिंग कितनी ज़्यादा होती है, आप इधर देख सकते हैं पूरी में कितनी ज़्यादा स्क्रीन ब्लीडिंग हो रही है इसमें, वो भी आप बिल्कुल देखो बहुत ज़्यादा स्क्रीन ब्लीडिंग है। तो ये भी एक इशू आता है इसमें, जो कि हमने इसके ऊपर स्क्रैच गार्ड भी लगा रखा है जिससे ग्लॉसी हो गया है, वैसे मैट आती है और ऑन होने के बाद तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, बट ब्लैक पॉइंट्स में आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। इसका सबसे फर्स्ट कॉन यही है जो इसमें स्क्रीन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। हाँ तो भाई अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड कॉन के ऊपर। तो भाई सेकंड कॉन है इसका बैटरी बैकअप। भाई बैटरी बैकअप आपको बहुत ही बेकार मिलेगा अगर आप इसे ग्राफिक कार्ड के साथ यूज़ करते हैं, तो आपको मुश्किल से ये 2 आवर्स का बैटरी बैकअप दे पाएगा, जो कि बहुत ही कम है। कंपनी ज़्यादा क्लेम करती है बट भाई 2 आवर्स से ज़्यादा ये बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं दे पाएगा आपको। और अगर आपने रेगुलर यूज़ कर लिया तो भाई मैं आपको प्रेफर करूँगा आप साथ में चार्जर कनेक्ट करके ही यूज़ करें इसे, क्योंकि उसके बाद इसका टर्बो मोड भी एक्टिव होता है जिसमें इसके फ़ैन वगैरह ज़्यादा स्पीड से रोटेट करते हैं। तो वो भी आप एक बार चेकआउट करना उसका वो जो मोड है, तो आप बिल्कुल इसे चार्जर से कनेक्ट करके यूज़ करना। इसका बैटरी बैकअप बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप अगर बैटरी बैकअप आपको अच्छा चाहिए तो इसमें एक मोड आता है जिसमें आर्बिट्री स्विच कहते हैं, तो आप वो स्विच को यूज़ करके आप आपने जो हमारा ग्राफिक कार्ड है उसे भी ऑफ कर सकते हैं और आपने ये प्रोसेसर पे काम करेगा। परफॉर्मेंस उतनी लेवल की नहीं दे पाएगा बट आपके बैटरी बैकअप अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये अप्रॉक्स 3 आवर्स से 4 आवर्स के बीच में आपको बैटरी बैकअप आराम से दे पाएगा। तो आ जाते हैं भाई हम अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है भाई इसका हीटिंग इशू। भाई हीट बहुत ज़्यादा करता है ये। इसके आप अगर बिना यूज़ करते हैं कूलिंग पैड के तो भाई बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। अभी नॉर्मली हमने ऑन करा था तो भाई यहाँ पर हीटिंग इतनी ज़्यादा हो गई,
आप अगर नॉर्मल बेड पर यूज़ करते हैं तो भाई बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा मैं आपको इसे यूज़ करना बेड पर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो वो भी ठीक नहीं है लैपटॉप के हिसाब से इतना ज़्यादा हीट होना, क्योंकि कीपैड्स तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं। तो आप वो भी एक बार इसका देखना, प्रॉब्लम है इसके साथ में, जो इसका कौन है नंबर 3 हीटिंग इशू। हाँ तो भाई अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है भाई इसका स्पीकर, जो कि भाई एक तरीके से इसका कौन है भी और नहीं भी, क्योंकि भाई हर गेमिंग लैपटॉप में एक चीज़ जो है वो भाई यही मिलती है कि इसके जो स्पीकर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। सही बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आप इसे अगर 100 वॉल्यूम पर भी सुनेंगे तो आप अच्छे से इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और इसमें ट्रैवल थोड़ा बहुत मिलता है, बेस तो 0 मिलता है इसमें। तो आप इसके स्पीकर पर अगर आप देखते हैं कोई भी मूवी तो आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, बिल्कुल दबी हुई आवाज़ आती है इसमें। और अगर आप इसे थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लेते हैं या फिर इसके नीचे कूलिंग पैड लगा लेते हैं तो आपको आराम से अच्छी वॉइस मिल भी सकती है। और आप इसे मैं प्रेफर करूंगा आप ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करके या फिर वायर्ड के थ्रू यूज़ करें तो वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही था भाई इसका फोर्थ पॉइंट, जो कि था स्पीकर बेकार है इसके। ठीक है, तो भाई फिफ्थ पॉइंट है इसका जो सिस्टम अपग्रेड बहुत जल्दी होता है। आप भाई वो प्रॉब्लम विंडोज 11 के साथ है या फिर लैपटॉप के साथ है वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि भाई इसका जो सिस्टम अपडेट है बहुत जल्दी अपडेट होता है। और भाई इसका अगर हम अपडेट नहीं करते, अपडेट को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, आप इधर, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, आप इधर टैप करते रहेंगे, कोई भी टैप नहीं होगा इसमें। अगर आपने सिस्टम अपडेट नहीं करा इसका तो बहुत मुश्किल से आपको ऑन होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप ऑन नहीं होगा, आपको 2-3 बार कैप्स लॉक ऑन करके रखना पड़ेगा, तब जाके लैपटॉप ऑन होगा। और भाई अगर आपने जो फर्स्ट लेटर टाइप करेंगे वो भाई टाइप ही नहीं होगा, और सेकंड टाइम में जो लेटर है आपको वो टाइप होके आएगा, तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इसका सिस्टम को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ तो भाई अब आ जाते हैं हम इसके 6 कॉन पर, जो कि है इसका लास्ट कॉन। इसके अलावा मेरे को कोई कॉन मिला नहीं लैपटॉप में, बहुत ज़्यादा ढूंढा तो ही ये कॉन्स मिले थे। तो भाई वही है, वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, वो भी बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाते हैं हम इसके 6 कॉन पर। 6 कॉन क्या है इसका, वो है भाई वेबकैम। लैपटॉप के अंदर वेबकैम नहीं मिल रहा भाई, सबसे बड़ा मेरे को भी बहुत बुरा सा लगा था कि वेबकैम नहीं मिल रहा लैपटॉप के अंदर। हम लैपटॉप इतना ज़्यादा महंगा परचेज कर रहे हैं बट लैपटॉप में वेबकैम नहीं है, तो वो बहुत बुरी बात लगी थी। बट भाई इसमें जगह भी नहीं थी, उन्हें बेजल्स बहुत कम करने थे और इतना बढ़िया डिस्प्ले देना था, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हैं और जगह भी बचाई थी। तो भाई इसके बॉक्स में भी नहीं मिलता है, इससे आप ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन लेंगे जो कि अप्रॉक्स आपको 2 लाख के अराउंड मिलती है। तो भाई उसमें साथ में बॉक्स में आता है वेबकैम, जो एसूस का ही ओरिजिनल आता है। भाई उसकी कॉस्टिंग अगर आप बाहर से लेने जाएं तो आपको अराउंड 8000 रुपीज़ के अराउंड मिलेगा वो। तो भाई वो भी वर्थ नहीं है बिल्कुल भी लेना वेबकैम के लिए। और वैसे तो हमने खैर यूज़ नहीं करा अभी तक वेबकैम इसका, तो भाई लेकिन वेबकैम तो होना बहुत ज़रूरी था इस लैपटॉप के अंदर। तो भाई यही थी कॉन्स हमारे जो इस लैपटॉप में मिलते हैं हमें। अब भाई आ जाते हैं कंक्लूजन पर कि भाई हमें ये लैपटॉप कैसा लगा, और इतने कॉन्स और इतने प्रॉस देखने के बाद आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई मैं आपको क्लियरली बताऊं तो भाई आप ये लैपटॉप ले लो भाई, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। इसके कॉन्स जो हैं भाई बहुत ज़्यादा ढूंढे थे, तो वही कॉन्स आए कि बिल्कुल ही हाँ ठीक है प्रॉब्लम निकालनी है तो हम देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स निकाल के बतानी चाहिए। क्योंकि भाई आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा जो भाई रियलिटी है मैं वही आपको सामने देता हूँ। भाई मैं नहीं करता कि मेरे पास ये चीज़ है तो मैं आपको बता दूं कि हाँ यही लो। भाई मैं नहीं कहता, जो बढ़िया चीज़ होगी वो लेनी चाहिए आपको। और भाई मैं आपको बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि आप अगर आपको ये लैपटॉप अच्छी डिस्काउंट, अगर मैंने 95 का लिया है आपको सस्ता मिल रहा है तो आप भाई बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। इसमें अभी नया भी लॉन्च हो चुका है वर्जन, उसमें क्या है, उसमें ये वाला वर्जन भी आ रहा है लेकिन बट उसमें साथ में क्या हुआ है, उसमें i5 आ रहा है 13 जनरेशन का। उसके बाद भाई उसकी प्राइसिंग 20,000 के अराउंड बढ़ चुकी है, तो भाई वो वर्थ नहीं है i5। और भाई इसमें Ryzen 7 मिल रहा है 6800H। तो भाई मैं प्रेफर करूंगा आप Ryzen 7 लो, और G16 मॉडल तो है आप उसकी तरफ मत जाओ। मैं आपको इसका मॉडल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो से मॉडल नंबर है। और भाई ये गेमिंग एडिशन है, बहुत लोगों ने कमेंट करा था कि आपका ये कौन सा एडिशन है। भाई ये गेमिंग एडिशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी बैच मिलता है। और ये G एडिशन मतलब गेमिंग एडिशन बोलते हैं इसे Asus जो अपने लैपटॉप को। तो भाई यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो जल्दी से बता दे, और भाई जल्दी से जाके कमेंट कर दो
जितने अच्छे कमेंट्स आपने इसके अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पे करते हैं उतने ही मेरे को चाहिए। और भाई मैं लाइक रेट रखता हूँ 50 लाइक्स का, भाई बिल्कुल मेरे को चाहिए 50 लाइक्स, बहुत जल्दी से करा देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भाई इतना लव करने के लिए चैनल पे बहुत बहुत थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ देवांश मनोजा।